डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको अमीबा के विषय में बताने जा रही हूँ। अमीबा एक मोस्ट पॉपुलर फ्री लिविंग प्रोटोजोअन है। इसकी अपीयरेंस जेली सदृश एक छोटे ब्लॉब या धब्बे के समान होती है, परंतु लाइफ के वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने के समस्त इक्विपमेंट इसमें पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से इसमें लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन जैसी क्रियाएं संपन्न होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीबा, यह यूकैरियोटा डोमेन का है और प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है जो कि यूनिसेलुलर होता है। इसकी क्लास राइजोपोडा या सार्कोडेना है, जिसके अंतर्गत वो प्राणी आते हैं जिनमें गमन में भोजन के लिए सूडोपोडिया की उपस्थिति पाई जाती है। इसका ऑर्डर अमीबिना है, जिसमें ऐसे प्राणी आते हैं जिनमें शेल या एक्सटर्नल स्केलेटल नहीं पाया जाता है। हैबिटेट ऑफ अमीबा, वैसे तो अमीबा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन यह मड के बॉटम या फिर पॉन्ड, लेक, स्प्रिंग्स या डिचेस जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज हैं उनके वेजिटेशन में पाया जाता है, जहाँ बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, लीव्स, ट्विग्स आदि की प्रचुरता पाई जाती है। ये वाटर में फ्रीली मूव नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि इनको प्लेस टू प्लेस जाने के लिए सबस्ट्रेटम की आवश्यकता होती है, जिस पर यह ग्लाइड कर सकें। इनका मूवमेंट सूडोपोडिया द्वारा होता है। इस वीडियो में हम अमीबा के स्ट्रक्चर में मुख्यतः 4 स्टेप्स में इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्क्राइब करेंगे। पहला है साइज एंड शेप, दूसरा सूडोपोडिया, तीसरा प्लाज्मा लेमा और चौथा साइटोप्लाज्म। पहला है शेप एंड साइज। अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूली है तथा सामान्यतः इसका मैक्सिमम डायमीटर 250 से 600 माइक्रोन होता है। नेकेड आई से यह धब्बे समान दिखाई देता है, लेकिन यदि माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यह इर्रेगुलर, कलरलेस तथा ट्रांसपेरेंट मास्क होता है जो अपनी शेप चेंज करता रहता है। दूसरा है सूडोपोडिया। इसमें गमन में भोजन के लिए फिंगर लाइक ब्लंट प्रोसेस बॉडी पर निकले रहते हैं, जिनको सूडोपोडिया कहते हैं, और इन्हीं की सहायता से ये गमन भी करता है और भोजन भी ग्रहण करता है। इसका गमन सूडोपोडिया के साइज पर डिपेंड होता है, अर्थात जो सूडोपोडिया का साइज होता है अमीबा की गति को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा लेमा। अमीबा की बॉडी पर प्लाज्मा लेमा का एक पतला आवरण पाया जाता है। यह वाटर व अदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के लिए सेलेक्टिव परमेबल होता है। ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्लाज्मा लेमा फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लाज्मा लेमा के अंदर एक डेंस मास होता है। यह 2 जोन्स में फेयरली डिवाइडेड होता है, आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे थिन, क्लियर और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। सूडोपोडिया फॉर्मेशन में यह हेल्प करती है और इसके नीचे एक्टोप्लाज्म के नीचे एंडोप्लाज्म की लेयर होती है, अर्थात एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म के द्वारा सराउंडेड रहता है। यह फ्लूइड लाइक, ग्रेनुलर और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। एंडोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, फूड वैक्यूल्स हैं और वाटर ग्लोब्यूल्स हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो पहला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सिंगल होता है तथा यह ह्यूमन एरिथ्रोसाइट जैसा दिखता है, जो फ्लैटेंड होता है, डिस्कोइडल और स्लाइटली बाइकॉन्केव दिखता है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यह एंडोप्लाज्म में
पोस्टीरियर एंड अमीबा के पोस्टीरियर एंड में पाई जाती हैं और ये भी एक यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई होती है या यूनिट मेम्ब्रेन द्वारा बनी हुई होती है और वाटरी फ्लूइड द्वारा ये भरी हुई होती है और इसका कार्य ऑस्मो रेगुलेशन तथा एक्सक्रीशन एक्टिविटीज़ में होता है, अर्थात ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन एक्टिविटीज़ में ये हेल्प करती है। तीसरी जो संरचना पाई जाती है वो है फूड वैक्यूल। एंडोप्लाज्म में कई सारी छोटी या बड़ी गोल या स्फेरिकल संरचनाएं होती हैं जिनमें वाटर फूड भरा रहता है। ये भोजन को पचाने में हेल्प करती हैं। और जो चौथी जो बॉडी पाई जाती है वो है वाटर ग्लोब्यूल्स। वाटर ग्लोब्यूल्स वाटर से भरे हुए कलरलेस गोल संरचनाएं पाई जाती हैं या संरचनाएं होती हैं। अब जो डिफरेंट फंक्शंस जो अमीबा परफॉर्म करता है या एक्टिविटी जो परफॉर्म करता है हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला है लोकोमोशन ऑफ अमीबा। अमीबा जो है इसमें अमीबॉइड मूवमेंट अर्थात इसका जो मूवमेंट है उसको हम अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। इसका मूवमेंट फिंगर लाइक प्रोसेस या सूडोपोडिया के द्वारा होता है। सूडोपोडिया के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनका जो मूवमेंट है वो इन सूडोपोडिया के द्वारा संपन्न होता है। ये जो सूडोपोडिया हैं ये ब्रॉड होती हैं, राउंडेड टिप इनका होता है जिन्हें लोबोपोडिया भी कहते हैं और साइटोप्लाज्म के फॉरवर्ड फ्लो द्वारा ये बनती हैं। ये एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अमीबा के गमन की गति या स्पीड को ये निर्धारित करती हैं। अमूमन अमीबा की गति 1 माइक्रोन प्रति सेकंड होती है। दूसरा है न्यूट्रिशन। अमीबा जनरली कार्निवोरस होता है तथा भोजन को सॉलिड फॉर्म में इनगल्फ करता है या निगलता है। इस मैकेनिज्म को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया, डायटम्स, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, रोटिफर्स और अदर प्रोटोजोअन्स इसका भोजन होते हैं। जब भोजन इसकी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तब ये भोजन को सूडोपोडिया द्वारा घेर लेती हैं और एक फूड वैक्यूल बनाकर उसको निगल लेती हैं। जैसे ही फूड वैक्यूल एंडोप्लाज्म में प्रवेश करता है, लाइसोसोम जिसमें एंजाइम होते हैं फूड वैक्यूल से फ्यूज हो जाते हैं। पहले फूड वैक्यूल का माध्यम एसिडिक होता है, फिर बेसिक होता है तथा एंजाइम जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज की सहायता से भोजन का पाचन होता है। भोजन जो पचित भोजन है या डाइजेस्टेड फूड है वो एंडोप्लाज्म में एसिमिलेट हो जाता है तथा अनडाइजेस्टेड फूड प्लाज्मोलेमा द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन। तो अमीबा में रेस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है बल्कि सरफेस से ही O2 या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरचेंज होता है। प्लाज्मोलेमा वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए परमेबल होती है क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बॉडी से अधिक होती है, अतः ये आसानी से बॉडी में डिफ्यूज हो जाती है या प्रवेश कर जाती है। ऑक्सीजन की हेल्प से एंजाइम द्वारा फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है जिससे वो सिंपलर फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं या सिंपलर कंपाउंड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा को एटीपी में स्टोर कर लिया जाता है तथा CO2 को बॉडी के या प्लाज्मा लेमा के थ्रू बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन अमीबा। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो CO2 और अमोनिया या फिर कोई भी नाइट्रोजनस बेस्ड जो उत्पन्न होता है उसका रिमूवल एक्सक्रीशन कहलाता है और ये एक्सक्रीशन भी प्लाज्मा लेमा द्वारा या विसरण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। ऑस्मो रेगुलेशन।
फूड के अंतर्ग्रहण के समय अमीबा पानी को भी निगल लेता है और विसरण के दौरान भी पानी बॉडी में प्रवेश करता रहता है तथा मेटाबॉलिज्म के दौरान भी जो है वाटर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार अमीबा की बॉडी में बहुत सारा पानी एकत्र हो जाता है और इस वाटर को बाहर निकालना आवश्यक होता है, अन्यथा अमीबा का प्लाज्मा लेमा फट जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं जो अमीबा की बॉडी से पानी को अवशोषित करती हैं तथा प्लाज्मा लेमा के पास जाकर पानी को बाहर उत्सर्जित कर देती हैं, जिससे कि अमीबा में ज़्यादा वाटर की मात्रा इकट्ठी ना हो सके। इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, अर्थात जितना अमीबा की बॉडी में पानी होगा उतना ही इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो पहला है बाइनरी फिजन, तीसरा है मल्टीपल फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन, तीसरा स्पोरुलेशन और चौथा है एनसिस्टमेंट। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, क्योंकि अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो पहला है बाइनरी फिजन। यह अमीबा में रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मोड है, जिसमें अडल्ट अमीबा साइटोप्लाज्मिक व न्यूक्लियक डिवीजन द्वारा 2 डॉटर अमीबा में डिवाइड हो जाता है। यह डिवीजन माइटोसिस द्वारा होता है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज की स्टेजेस पाई जाती हैं। दूसरा है मल्टीपल फिजन। जब मल्टीपल फिजन और एनसिस्टमेंट को हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कैटेगरी है एनसिस्टमेंट, ये मल्टीपल फिजन से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जब एडवर्स कंडीशन होती हैं तब अमीबा अपने चारों तरफ या प्लाज्मा लेमा के चारों तरफ 3 लेयर्ड एक काइटिनस शेल बना लेता है और उस शेल के अंदर या उस सिस्ट के अंदर, शेल नहीं बनाता है, सिस्ट बनाता है। उस सिस्ट के अंदर न्यूक्लियाई डिवाइड होता रहता है और ये सारे न्यूक्लियस अपने आप को पेरिफेरी में अरेंज कर लेते हैं। फिर कुछ समय बाद ये जो न्यूक्लियस हैं ये साइटोप्लाज्म द्वारा एनवलप हो जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सारे के सारे जो अमीबा हैं, अब जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ हैं वो अब छोटा अमीबा है, जिनको अमीब्यूल्स कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सेवरल अमीब्यूल्स इस सिस्ट से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन और एनसिस्टमेंट में डिफरेंस ये होता है कि एनसिस्टमेंट में तो अमीबा की प्लाज्मा लेमा के बाहर कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, जिसे सिस्ट कहा जाता है, जबकि स्पोरुलेशन में सिस्ट नहीं बनती है। बाकी का प्रोसेस सेम होता है, अर्थात न्यूक्लियाई डिवाइड होता है डिफरेंट डॉटर न्यूक्लियाई में। फिर ये जो न्यूक्लियाई हैं वो साइटोप्लाज्म से एनवलप हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में जब पेरेंटल अमीबा की जब बॉडी फटती है तो कई सारे जो अमीबा हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो अमीबा के बारे में हमने जो कंटेंट पढ़े हैं वो है इसके साइज एंड शेप, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है, इसके हैबिटेट हैं, साइज एंड शेप है, इसमें पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को पढ़ा, इनका लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन और ऑस्मोरेगुलेशन और रिप्रोडक्शन। तो हालांकि इसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करके बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूग्लिना के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।